तो गुड मॉर्निंग लीडर्स। मेरा नाम अजय चंद है और मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूं, जहां पर हम लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से अवेयर करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बचाव हमेशा इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और यहाँ पर आज हम एक ऐसे डिवाइस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि मल्टी फंक्शनल हेल्थ केयर एपरेटस के नाम से जाना जाता है। और इस एपरेटस के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं। ये वो एपरेटस है जो आपके सेल को भी बूम कर सकता है, और इस समय ये ऑफर में है और आप स्पॉन्सर ऑफर के रूप में इसको हासिल कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। और क्या आपने कभी ऐसे लक्षण अपने अंदर महसूस किए हैं कि आपको बहुत ज्यादा थकावट हो गई हो, या मसल्स में आपके पेन हो रहा हो, या वॉमिटिंग का सा एहसास हो, सर में तीव्र दर्द हो, या आप भूलने लगे हैं चीजों को, या आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं, एकदम से नर्वस हो जाते हैं कोई घटना हो जाए, या आपको नींद नहीं आती प्रॉपर तरीके से, आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया है, या आपके बाल झड़ रहे हैं, या आपका जो ऊर्जाएं हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज, क्यू और ब्लड, वहां पर कुछ ब्लॉकेजेस आ गए हैं, मेरिडियंस में ब्लॉकेजेस है, जिसके कारण कहीं कहीं सुन्नापन आ रहा है शरीर में, हाथों में या पैरों में, या और कहीं पर मसल्स में सुन्नापन आ रहा है, या हाई ब्लड प्रेशर या लिपिड लेवल बढ़ने के कारण कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से आप पीड़ित हो रहे हैं, सीवीडी से, या मेटाबॉलिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज है, गाउट है, इससे आप पीड़ित हैं। ये बहुत कॉमन हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं जो आज का आधुनिक मनुष्य जिनको फेस कर रहा है। अगर हम माइंड और बॉडी के सूदिंग की बात करें, यानी हमारा माइंड भी शांत रहे, हमारा बॉडी भी शांत रहे, और हेल्थ प्रॉब्लम्स बेहतर हो, यानी हमारे हेल्थ प्रॉब्लम समाप्त हो, हमारी हेल्थ बेहतर हो, तो एक ऐसा हेल्थ केयर डिवाइस है जो इन सारी परेशानी को, जो अभी हमने जानी और जिससे हम लोग अक्सर दो चार होते रहते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। हमने अब तक अपने थकावट के लिए या अपने हेल्थ इश्यूज के लिए, उनसे निजात पाने के लिए क्या दवाइयों का इस्तेमाल किया है? हाँ, एकदम से असर तो होता है उनका, और हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि डिस्कम्फर्ट खत्म हो जाता है, दर्द समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत आते हैं। शायद हमने कभी सप्लीमेंट्स यूज किए हैं, जो कि सप्लीमेंट फूड्स, यानी फूड्स के एडवांस फॉर्म्स, और ये बैलेंस न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स हैं जो हेल्थ इंग्रेडिएंट्स के रूप में हेल्दी और सेफ होते हैं। लेकिन इनके साथ एक परेशानी ये है कि इनको हमें लंबे समय तक लेना है, तब हमें बेहतर लगेगा। या हमने अपने डाइट हैबिट्स में चेंज किया है, हम अब ऑयल कम ले रहे हैं, फैट कम ले रहे हैं, शुगर हमने कम कर दी है या बंद कर दी है। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और सेफ भी है, लेकिन इसके लिए भी आपको लंबे समय तक
ये प्रयास करना पड़ेगा कि आप हेल्दी फूड लें, और डाइट की हैबिट को आपको चेंज करना है, तो उसके लिए समय लगेगा। आपको एकदम से रिलीव नहीं मिलेगा उन सारी प्रॉब्लम से जो अभी हमने डिस्कस की। या आपने अपने लाइफ हैबिट में चेंज किया, आप अच्छी नींद ले रहे हैं एप्रोप्रिएट अमाउंट, यानी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स में आप भाग लेते हैं, ये भी हेल्दी है और सेफ है। लेकिन इसमें भी आपको लंबे समय तक प्रयास करना ही होगा, प्रैक्टिस करनी ही होगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक दिन खेल लें, एक्सरसाइज कर लें, डीप ब्रीदिंग कर लें, या और किसी फिजिकल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो जाएं और आप बेहतर हो जाएं। ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपको इसके लिए निश्चित रूप से आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है लंबे समय तक। और ये जो लंबे समय तक प्रैक्टिस करना है, तो उसमें आपको उतने दिन झेलना पड़ेगा जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं। या आप एक हेल्थ केयर डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हेल्दी भी है, सेफ भी है, और बॉडी और माइंड को बहुत शीघ्रता के साथ शांत कर देता है। आपकी जो ऐसा लगता है कि थके हुए हैं बहुत ज्यादा, वो एकदम समाप्त हो जाता है। आप इसको सीधे टारगेटेड एरिया पर, यानी अगर सर में दर्द है, सर में, घुटनों में दर्द है, मसल्स में दर्द है, चेस्ट में पेन हो रहा है, जहां पर भी आप इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, और एकदम ये डिस्कम्फर्ट से बहुत उम्दा तरीके से आपको रिलीफ देगा। अब यहाँ पे ना तो आपने कोई ड्रग ली, ना आपने कोई सप्लीमेंटिंग फूड की आवश्यकता पड़ी, ना आपको डाइट हैबिट्स में चेंज करके लंबे समय तक उनको करते रहना पड़ा, ना आपको कुछ और करना पड़ा, और आपको रिलीफ मिल गया, आपको डिस्कम्फर्ट से छुटकारा मिल गया। जो आपकी परेशानी थी उससे आप छूट गए। और इसके लॉन्ग टर्म इस्तेमाल से, लंबे समय तक अगर आप इसको सुबह शाम 10-10 मिनट भी इस्तेमाल करते रहेंगे, तो ये बहुत सी हेल्थ के चैलेंजेस आपको आएंगे ही नहीं, समाप्त हो जाएंगे। तो आप सोचिए कितनी उम्दा चीज है कि आपको मेडिकेशन भी नहीं लेना पड़ रहा है। इसको हम कहते हैं मल्टी फंक्शनल हेल्थ केयर एपरेटस। ये आप ये समझिए कि आपका पर्सनल मसाजर है। आप इसको अपने बैग में, अपने हैंड बैग में रख सकते हैं। छोटा सा डिवाइस है, बहुत ही इंटेलिजेंटली ये हमारे एससीएम मैनेजमेंट सिस्टम पे कार्य करता है। हाई टेक बायोनिक क्लोज सर्किट चिप इसमें है, और बायो इलेक्ट्रिसिटी, लेजर और मसाज, 3 in 1 फंक्शंस के माध्यम से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक ऑन ऑफ का बटन है। अभी जो नया वाला हेड केयर एपरेटर्स है वो तो और उम्दा है, उसमें अब बैटरीज लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं सी टाइप के चार्जर से। और उसमें 5 मोड्स हैं जो बहुत ही उम्दा तरीके से हमें कंफर्ट देते हैं। अब इसमें जो हमने बात करी बायो इलेक्ट्रिसिटी की, बायो इलेक्ट्रिस है क्या ये अगर हम देखें तो बहुत ही बुनियादी प्रोसेस है। लाइफ फिनोमेना ऑफ लाइफ इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हमारी जिंदगी में जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, ये सब चीजें इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण होने पाती हैं। और क्योंकि हम लिविंग क्रीचर हैं, इसलिए हम इसको बायो बायो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। ये हमारे शरीर में स्वयं ही उत्पन्न होती है।
हमारा हृदय का धड़कना, हमारा भोजन का पाचन, हमारा रेस्पिरेशन, उत्सर्जन यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर निकाल देना, ये सब चीजें जो हैं ये बायो इलेक्ट्रिसिटी से संपादित होती हैं। और हमारे शरीर में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है अंदर और बाहर में। जो हमारे सेल्स हैं हमारे शरीर में, कोशिकाएं जो हैं उनमें अंदर और बाहर पॉजिटिव चार्ज बाहर की ओर होता है और नेगेटिव चार्ज सेल मेम्ब्रेन के अंदर की ओर होता है। और इनका बैलेंस में रहना निहायत जरूरी है। जब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बैलेंस में है तो हमारा सेल नॉर्मल है, हम नॉर्मल फील करते हैं, हम हेल्दी फील करते हैं। और अगर इन चार्जेस में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में डिसबैलेंस हो जाता है तो परेशानी आने लगती है। और ये ड्यू टू द अकरेंस ऑफ एबनॉर्मल बायोइलेक्ट्रिसिटी लीड्स टू द पैथोलॉजिकल चेंजेस। तो अगर इनमें चार्जेस में कुछ परेशानी आने लगती है, डिसबैलेंस होने लगता है, तब या एबनॉर्मल बायोइलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है बॉडी में, तो पैथोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं। इस बायोइलेक्ट्रिसिटी को अगर हम रेगुलेट कर दें, सेल पोटेंशियल डिफरेंस को हम चेंज कर सकते हैं, मेरिडियंस और नर्वस सिस्टम को उत्प्रेरित करके, अगर हम अपने नर्वस सिस्टम और मेरिडियंस को हम स्टिमुलेट कर दें किसी भी तरीके से, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारे शरीर की बिल्कुल बहुत हद तक ठीक हो जाती हैं। अब ये बायो इलेक्ट्रिसिटी को और ये जो इम्बैलेंस आ रहा है इसको हम किस तरीके से बैलेंस करें, ये सवाल है। कैसे करके करें, क्या हमारे पास ऐसी कोई चीज है? बायो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो ये ड्रैगिंग मेरिडियंस, रिफाइनिंग ब्लड सर्कुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर लेवल की लोअरिंग और नर्वस को शांत करना और थकावट और मसल पेन में रिलीफ देना, ये बायो इलेक्ट्रिसिटी के फंक्शंस हैं। और अगर ये बायो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली हमारे बॉडी में फ्लो कर रही है तो हम इन सब चीजों से छूटे हुए हैं। अब अगर डिसबैलेंस हो गया है, प्रॉब्लम आ रही है, तब हमें मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटस को यूज करना है, क्योंकि उसमें लो इंटेंसिटी की लेजर है। ये लो इंटेंसिटी की लेजर जो है ये 650 nm, जो कि लाइट ऑफ लाइफ के नाम से जानी जाती है, ये लो इंटेंसिटी की लेजर बीम इसमें पाई जाती है। अगर हम लो इंटेंसिटी की लेजर बीम को ह्यूमन स्किन पर अप्लाई करते हैं और एक्यूपॉइंट्स पर अप्लाई करते हैं, मेरिडियंस पर अप्लाई करते हैं, तो हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स यानी हमारे टिश्यूज में, हमारे सेल्स में जो एक श्रृंखला फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बन रही है, वो और बायोलॉजिकल इफेक्ट्स भी आ रहे हैं बॉडी में, वो हमारे सेल्स को डैमेज नहीं कर पाएंगे अगर हम लो इंटेंसिटी की लेजर लाइट को अपने स्किन पर, अपने उन स्थानों पर जहां पर परेशानी है, अप्लाई करते हैं। आपने सुना होगा कि अगर घुटने में दर्द है तो आप
हेड केयर कर लो, वहां पे लेजर थेरेपी दे दो तो आपके घुटने का दर्द ठीक हो जाता है, वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाती है। तो उसका कारण यही है कि जो प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इशू जो आ रहा है, उसको वो रोक देता है। और ये एक बेहतरीन लो इंटेंसिटी की लेजर है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है, सिर्फ लाभकारी ही है। मैं और आप जानते हैं वाइट लाइट में स्पेक्ट्रम होता है, विबग्योर कहते हैं उसको, जिसमें रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पर्पल, पिंक, ये सारे इसमें कलर्स होते हैं। लो इंटेंसिटी के लेजर से हम पेन रिलीफ कर सकते हैं, हीलिंग को बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा जो अभी जो नया वाला जो एपरेटस आया है, मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटस आया है, उसमें ब्लू लाइट भी है, ब्लू लेजर भी है उसमें। और ये ब्लू लेजर जो है ये छोटे मोटे इन्फेक्शंस को, वायरसेस को, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को समाप्त कर देती है। इवन अगर कहीं पर कुछ खुली चोट है और वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक है, अगर वहां पे आप ब्लू लेजर देते हैं तो वो सब मर जाते हैं। तो ये बड़ा उम्दा है। लो इंटेंसिटी की लेजर आपको पेन में रिलीफ दे रही है, आपके हीलिंग प्रोसेस को एडवांस कर रही है, माइक्रो सर्कुलेटरी डायटर्बेंस को ये बढ़ा रही है, और थ्रोम्बस को क्लियर कर रही है, यानी जहाँ कहीं पर रक्त के अगर थक्के जम गए हैं। मैं और आप जानते हैं अगर थोड़ा सा भी बीपी हाई होता है तो हमारे सर में दर्द होने लगता है। उसका रीजन ये होता है कि जो माइक्रो कैपिलरीज हैं, जो बहुत महीन नसें हैं जिनमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, वो कहीं कहीं बस्ट हो जाती हैं, और उनके बस्ट होने से वहां पर छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं, ब्लड के क्लॉट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन होने लगता है। हमारी लो इंटेंसिटी की लेजर उन क्लॉट्स को डिसॉल्व कर देती, घोल देती, खत्म कर देती, समाप्त कर देती, जिससे फिर से ब्लड का फ्लो प्रॉपर हो जाता है, और आपको जो थ्रोम्बस की प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाती है, और आपको बेहतर लगता है। अगर आप 5 मिनट किसी के सर में हेड केयर करें, उनसे पूछें कि पहले के मुकाबले में अब आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में प्रोसेसेस चलते रहते हैं, छोटे माइक्रो सर्कुलेटरी डायाटर्बेंस आते हैं, और उसको रिमूव करने का काम हमारा ये लो इंटेंसिटी का लेजर करता है। ब्लड की विस्कोसिटी को ये कम करता है, ब्लड में जो चिपचिपाहट आ जाती है, गाढ़ापन आ जाता है, उसको ये कम कर देता है, और ब्लड को ये तरलता प्रदान करता है, उसकी विस्कोसिटी को समाप्त करता है, ब्लड को पतला करता है। आपने देख सुना होगा कि बहुत से ऐसी इकोस्प्रिन या और बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो ब्लड को पतला करने के लिए दी जाती हैं पेशेंट्स को। अगर आप हेल्थ केयर एपरेटस, मल्टी फंक्शनल हेल्थ केयर एपरेटस को इस्तेमाल करें तो उन मेडिसिन की जरूरत नहीं है। ये ब्लड के शुगर लेवल को भी कम करता है, लो इंटेंसिटी लेजर। उसके अलावा ये सब हेल्थ को इम्प्रूव करता है, फ्लस को प्रिवेंट करता है, राइनाइटिस को प्रिवेंट करता है, फेरेंजाइटिस को प्रिवेंट करता है, यानी गले में अगर कोई प्रॉब्लम है, या रीनल एरिया में आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपके और कहीं पर कुछ परेशानी आ रही है आपके इंटेस्टाइन में, आप इस लो इंटेंसिटी की लेजर को वहां पर अप्लाई कर दीजिए, आप जबरदस्त लाभ देखेंगे वहां पर। उसके अलावा स्किन में अगर रैशेज हो रहे, कुछ हो रहा, तो वहां पर भी आप ये लेजर दे सकते हैं। और अगर आप सर में करते इसको, तो जो हेयर लॉस होता है, बाल झड़ने की समस्या, वो भी दूर हो जाती है, क्योंकि ये हेयर की जो फॉलिकल्स हैं, जो उसकी जड़ें हैं, उनको ये मजबूती प्रदान करती है लो इंटेंसिटी की लेजर, जिसके कारण बालों में बेहतरीन
इजाफा होता है, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, नए बाल उगने लगते हैं, फॉलिकल्स मजबूत होते हैं, बालों में कालापन भी आ जाता है। तो ये बहुत ही उम्दा है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे वाइब्रेशन मसाज। वाइब्रेशन मसाज ये सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन देने से स्किन के ऊपर मसल्स को रिलीफ होता है। आपने देखा होगा हम जो मसाज देने वाले होते हैं वो हाथों से मसाज करते हैं और बड़ा रिलीफ मिलता है। कभी कभी हम और आप भी उस चीज को अनुभव करते हैं कि सर में दर्द हो रहा है तो भाई थोड़ा सा तेल लगा के मालिश कर दो, चम्पी कर दो, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक्चुअली में ये जो मसाज है जो वाइब्रेशन के साथ है, ये हमारे मसल्स को सूदिंग इफेक्ट देता है और बहुत ही अच्छा लगता है हमें, और इमीडिएट रिलीफ भी मिलता है हमारे प्रॉब्लम से। सर्कुलेशन को बढ़ा देता है ये, स्टेसिस में रिलीफ देता है और मेटाबॉलिज्म को भी स्पीड अप कर देता है, बढ़ा देता है। तो अगर आप वाइब्रेशन मसाज देते हैं तो ये सारे लाभ होने वाले हैं। और हमारे एपरेटस में ये वाइब्रेशन मसाज पाया जाता है, मेरा आप जानते हैं इस चीज को। और वाइब्रेशन मसाज जो है मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। अच्छा, इससे पहले वाला ये जो स्लाइड है वाइब्रेशन मसाज की, ये आप लोगों ने सुना? जी सर, ये वाला नहीं सुना अभी। नहीं सुना? नहीं। अच्छा, ये वाला हेल्थ फंक्शन ऑफ लो इंटेंसिटी लेजर, ये सुना? ये भी नहीं था सर, दूसरा वाला था। ये वाला था? नहीं 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 नहीं, आगे और। कितनी देर से आवाज नहीं आ रही थी? सर ये आपकी ये वॉइस बिल्कुल अभी बंद वाइब्रेशन हुई है वाला आ रही। वाइब्रेशन वाला चल वाइब्रेशन। रहा था, वो अच्छा, बीच में से बंद हो गया था। जी। ओके। तो ये वाला जो जी वाइब्रेशन वाला है, वाइब्रेशन जी मसाज जी हेल्थ फंक्शन, तो इसमें ड्रैगिंग द मेरिडियन, यानी मेरिडियंस में जो भी प्रॉब्लम है उसको ड्रैग आउट कर देता है ये वाइब्रेशन मसाज जो हम मल्टी फंक्शनल हेड केयर से देते हैं। और ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज को रेगुलेट करता है, थकावट में रिलीफ देता है, हमारे मस्तिष्क को रिफ्रेश कर देता है और पेन समाप्त हो जाता है। बहुत उम्दा है। 3 हाई एंड न्यू टेक्नोलॉजीज इसमें है। हालांकि ये पुराना वाला मॉडल चित्र में आप देख रहे हैं, अभी नया मॉडल जो उसमें 5 लेजर हैं जैसे मैंने बताया आपको, और 5 फंक्शंस हैं उसमें, और बहुत ही उम्दा है। जब स्किन पर टच करते हैं तभी वाइब्रेट होगा, अगर स्किन से हटा लेंगे तो वाइब्रेशन नहीं होगा। ये हमारे बायोइलेक्ट्रिसिटी को स्टिमुलेट करता है। लो इंटेंसिटी की लेजर इसमें है। बायोनिक वाइब्रेशन मसाज, यानी वो सारी जो बातें हमने डिस्कस की पहले, जो हमारे हेल्थ इश्यूज को दूर करने के लिए लाभकारी हैं, वो सारी बातें हमारे इस प्रोडक्ट में उपलब्ध हैं। तो आप सोचिए कि ये बायोइलेक्ट्रिसिटी को स्टिमुलेट करेगा, लो इंटेंसिटी की लेजर हम इससे ले सकते हैं, और बायोनिक वाइब्रेशन मसाज भी इससे हम ले सकते हैं। इसमें ये पुराना वाला है, लेकिन इसमें जो भी इसमें आप देख पा रहे हैं, ये डिस्प्ले है, वाइब्रेशन स्विच है, सर्किट कॉइल है, मेन बॉडी है, कवर है,
पावर स्विच है, उसके अलावा लेजर लाइट और प्रोब्स। ये प्रोब्स के बीच बीच में अब 5 लेजर दे दिए, और बीच में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के लिए एक छोटा सा एक छेद भी है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बहुत उम्दा। आप सर पर कर सकते हैं, पैरों में कर सकते हैं, और तलवों में कर सकते हैं, अपने बैक में, लोअर बैक में, कमर में, अपने बाजुओं में, कंधों में, गर्दन में, सब जगह आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें बायो इलेक्ट्रिसिटी, लो इंटेंसिटी लेजर, वाइब्रेशन मसाज, ये 3 in 1 फंक्शंस इसमें पाए जाते हैं। प्रोडक्ट का जो मटेरियल और मैन्युफैक्चर प्रोसेस है, ये इंटरनेशनल एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट से बिल्कुल समझौता करता है। यानी इस एपरेटस को आप विश्व में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं हर एक स्थान की जलवायु दूसरे स्थान की जलवायु से भिन्न होती है, लेकिन आप इस एपरेटस को विश्व में कहीं पर भी आप हैं वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। और 360 डिग्री रोटेशन पे इसके प्रोब्स होते हैं। 360 डिग्री पर वो घूम सकते हैं। आप इसको सर में, स्किन में, जॉइंट्स में, कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलसीडी स्क्रीन, बहुत इंटेलिजेंट ऑपरेशन है इसका, और ये बहुत कॉम्पैक्ट है, आपके पर्स में आ सकता है, और बहुत फैशनेबल डिजाइन है। और अब तो और भी अच्छा है जो नया वाला है, और आप लोगों ने देखा है। रोडक्ट सर्टिफिकेशन, 2 सर्टिफिकेशंस हैं। एक पेटेंट सेफ्टी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ये, और सी सर्टिफिकेशन, रोज सर्टिफिकेशन और पेटेंट सर्टिफिकेशन के साथ ये प्रोडक्ट आप उपलब्ध है। और मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटस, 8 प्रोडक्ट्स कॉम्बिनेशन प्लान। और आप देखें कि इस छोटे से एपरेटस से आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला है फिंगर टिप्स मसाज, आप कर सकते हैं। यानी आप मेटल के रिंग को एक हाथ से होल्ड करें, और दूसरे हाथ की उंगलियों के जो बिल्कुल स्टार्टिंग जो पार्ट्स हैं, उनको पांचों प्रोब पर रख दें। और उसके बाद आप देखेंगे कि डायलेट करता है ये ब्लड वेसल्स को, और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, और बायो इलेक्ट्रिसिटी को ये बैलेंस कर देता है। यानी आपने पांचों प्रोब, ये आपको वाइब्रेशन के साथ रखना है। यानी उंगलियों के सिरों को पांचों प्रोब पे आप रख दें, 5 ही उंगलियां आपकी, अंगूठा मिला के, एक अंगूठा 4 उंगली, तो पांचों प्रोब पे आप रख दें वाइब्रेशन मोड में। और ये 3 से 5 मिनट आप अगर करेंगे तो इसमें आपको आपके ब्लड वेसल जो कभी कभी हार्ड हो जाती हैं, जिनकी वॉल्स, वो डायलेट हो जाएंगी, और ब्लड प्रेशर रेगुलेट होगा, और बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस होगी। इसमें प्रोडक्ट्स के साथ एक कॉम्बो है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए। वे लोग जिनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, उनके लिए बहुत उम्दा है। इस एपरेटस के साथ वो चिटोसन कैप्सूल्स ले सकते हैं, ओपीसी प्लस कैप्सूल्स लेंगे, और जिंक कैप्सूल लेंगे। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत उम्दा है। और आप जानते हैं चिटोसन को आपको कैसे लेना है। खाने से आधा घंटा पहले 2 कैप्सूल्स लेने हैं, सुबह शाम, 2 2 कैप्सूल्स। ओपीसी प्लस कैप्सूल सुबह खाली पेट 3 लेने एक साथ, और ये सब कुछ गर्म पानी से लेना है। जिंक कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद एक एक कैप्सूल लेना है। तो इस तरीके से ये
प्रोडक्ट का कॉम्बो है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए। दूसरा आता है हेड मसाज। मसाज टीथ कांटेक्ट हेड स्किन डायरेक्टली। आप अपने सर पर जैसे कंघा करते हैं वैसे आगे से पीछे की ओर मसाज करेंगे वाइब्रेशन मोड में। तो आपको बहुत ही, ये आप 20 से 30 बार कर सकते हैं 1 मिनट में। 2 से 3 बार दिन भर में अगर आप करते हैं, 3 से 5 मिनट हर बार, यानी सुबह दोपहर शाम अगर 3 बार आपने किया तो आपके ब्लड प्रेशर लेवल को ये बिल्कुल दुरुस्त कर देगा। हाई है तो सही कर देगा, नॉर्मल, लो है तो नॉर्मल कर देगा। ब्रेन वेव्स को कंट्रोल करेगा। आप अगर हेडेक हो रहा है या डिजीनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं या वॉमिटिंग का ऐसा एहसास है, उस सब से आपको निजात देगा। आपके इंटेलिजेंस को ये बढ़ाता है और हेयर लॉस को कम करेगा। ये इसमें मेरिडियंस देख सकते हैं हम, ये 5 मेरिडियंस होते हैं। एक बिल्कुल सर के बीच में, 2 कानों के ऊपर से जा रहे हैं, और दो एक अ, 2 मेरिडियंस कानों के ऊपर और बीच वाले के बीच बीच में। तो ये 5 मेरिडियंस होते हैं। आपको आगे से पीछे की ओर करना है। 15 से 30 मिनट अगर आप करेंगे इस मसाज को अपने सर पर, तो इन 5 लाइंस पर करना मसाज, तो आपको आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। आपके ब्लड में जो प्रॉब्लम है वो दूर होगी और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। उसके अलावा हार्ट मसाज है। आप अपने हृदय के ऊपर इस मसाज को हेड केयर एपरेटस से करेंगे तो आपको हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप रोज हेड केयर एपरेटस को अपने चेस्ट पर करेंगे, हार्ट के ऊपर, तो आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। आप मेटल रिंग को पकड़ें एक हाथ से, एपरेटस को डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगाएं हृदय के पास। हर रात सोने से पहले 15 से 20 मिनट अगर आप ये मसाज करते हैं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को लेवल को रेगुलेट करता है, हार्ट बर्निंग को, हार्ट बर्डन यानी हमारे सीने में भारीपन आ रहा है उसमें रिलीफ करता है, एंजाइना पेक्टोरिस के सिम्टम्स को भी समाप्त कर देता है। सीने में अगर जकड़न सी है या CHD, कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो हाइपरटेंशन के कारण होती है, वो भी अगर हो रही है तो उससे भी आपको निजात देगा। उसके अलावा रिस्ट मेरिडियन मसाज कर सकते हैं आप। नीगुअन पॉइंट है एक, जो आप ऊपर चित्र में सीधे हाथ पे देख रहे हैं रेड कलर का, ये निगुअन पॉइंट है। इसमें आप ये जो आपकी कलाई है वहां पर 4 उंगली के बाद 4 उंगली लगाएं वहां पर, और उसके बाद जो पॉइंट है वो निगुइन पॉइंट है। यहाँ पर अगर आप 3 से 5 मिनट अपने हेड केयर का लेजर लेते हैं तो ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, बायो इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करता है, और हार्ट फंक्शन को ये रेगुलेट करता है। तो ये रिस्ट मेरिडियन मसाज बहुत ही अमेजिंग है, और आप इसको रोज आपको करना चाहिए ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहे। सारी प्रॉब्लम ही ब्लड सर्कुलेशन को लेकर ही आती है। स्क्रैपिंग थेरेपी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक दूसरे व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी। स्क्रैपिंग थेरेपी आप स्वयं नहीं कर पाते हैं, तो आपको किसी दूसरे मनुष्य की सहायता लेनी ही होगी, और वो आपको आपके हाथ को पकड़कर और दूसरे हाथ से थेरेपी देंगे, और आपके जहां पर भी बोथ साइड में वो देंगे, स्पाइन के दोनों तरफ।
स्पाइन यानी आपकी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रैप करके ये थेरेपी दी जाएगी। इसमें जो किडनी में कुछ भी अगर डेफिशिएंसी आ रही है दोनों किडनीज में, तो वो समाप्त हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, और ये एंटी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रेगुलेट कर देता है। तो ये बहुत ही उम्दा स्क्रैपिंग थेरेपी है, लेकिन इसमें आपको दूसरे व्यक्ति की सहायता लेनी ही होगी। बैक मेरिडियन स्क्रैपिंग थेरेपी अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मेरिडियंस आपको दिखाए गए हैं। ब्लैडर मेरिडियंस हैं, सेकंड और थर्ड, नीचे से गवर्नर मेरिडियन है। गवर्नर मेरिडियन जो है वो हमारा स्पाइन है, और स्पाइन से ही दूसरी ब्रांचेस निकलती हैं जो ब्लैडर मेरिडियन और दूसरे मेरिडियंस को रेगुलेट करती हैं। इन मेरिडियंस के ऊपर ही आपको ड्रैगिंग करनी है, इन मेरिडियंस के ऊपर ट्रैकिंग करनी है। आप देख लीजिए चित्र को, अच्छी तरह समझ लीजिए, ये यूट्यूब पे भी आएगा, आप 20 बार देख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीजें बहुत ही उम्दा हैं। इसमें ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, आपको बुखार नहीं होगा, फ्लू नहीं होगा। उसके अलावा ये आपके बैक पेन अगर हो रहा है, बैक में परेशानी हो रही है, या शोल्डर और नेक में प्रॉब्लम है, इन मेरिडियंस पे अगर आप लगातार कार्य करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे हेड के रेपरेटर्स की, तो ये सारा प्रॉब्लम दूर होगी। उसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स को भी ये रेगुलेट करेगा। ये आपको दूसरे व्यक्ति से कराना है अपने पीठ के ऊपर, तो आप ये देखिए गवर्नर मेरिडियन के ऊपर भी आप करेंगे, और ब्लैडर मेरिडियन के ऊपर भी करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये 5 मेरिडियंस हैं, इन पर अगर आप करेंगे, ये रेड कलर की जितनी लाइंस हैं यहाँ पर करना है आपको, अमेजिंग रिजल्ट्स आप ले पाते हैं। उसके बाद है ब्रेस्ट मसाज। ये लेडीज के लिए बहुत ही उम्दा है, रेगुलेट करता है ब्रेस्ट के फंक्शंस को। और ब्रेस्ट में अगर कोई डिस्कम्फर्ट आ रहा है, अ, तो बेचैनी है, परेशानी है, तो आप इस मसाज को, इसमें जो हमारा हेड के रेपरेटस है उसके जो ब्रिसल्स हैं उनको आप वहां पर मसाज दें सर्कुलर मोशन में, फ्रॉम डाउन टू अप, नीचे से ऊपर की ओर, और क्लॉकवाइज भी दें, एंटी क्लॉकवाइज भी दें, वाइब्रेशन मोड में दें। तो आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही बेहतर लगने लगेगा, और जो प्रॉब्लम आपकी है उससे आप छूट जाएंगे। उसके अलावा एक स्लिमिंग मसाज भी हम इससे ले सकते हैं। ये स्लिमिंग मसाज वेट लॉस के लिए बहुत उम्दा है, और बॉडी को शेप में लाने के लिए बहुत उम्दा है। बहुत सी बार लोगों का यही परेशानी है कि साहब हम अपना वेट कैसे कम करें, हमारा वेट बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ हेड केयर एपरेटस को यूज करके आप स्लिम हो सकते हैं। प्लेस द एपरेटस ऑन द टारगेट स्पॉट यूजिंग वाइब्रेशन मोड, और इसमें वेट लॉस और बॉडी शेपिंग आप कर सकते हैं। ये डिफरेंट मोड्स में आप देख सकते हैं, नेक पर है, एल्बो पर है, एब्डोमेन में यानी पेट के ऊपर है, और टारगेट स्पॉट जो भी हो जहां पर आपको ऐसा लग रहा है ज्यादा चर्बी है या मोटापा सा आ रहा है। 4 की पॉइंट्स हैं एब्स के शेपिंग के लिए: रिलैक्स, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, 5 डायरेक्शंस में आपको इसको चलाना है, और मेरिडियंस के ऊपर चलाना है। तो ये स्लिमिंग मसाज हो गया। इसमें 2 चीजें और आपको ऐड करनी है। मल्टीफंक्शनल एपरेटस को इस्तेमाल भी कर रहे, प्लस आप चिटोसन देंगे और स्पिरुलिना कैप्सूल देंगे। चिटोसन मैंने आपको बता दिया, खाना खाने से आधा घंटा पहले 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को, खाना खाने से आधा घंटा पहले गर्म पानी से लेने।
और स्पिरुलिना कैप्सूल आपको सुबह दोपहर शाम, दोबारा सुने, सुबह दोपहर शाम 2-2 कैप्सूल खाना खाने के बाद लें। आप आराम से निकल। थैंक यू। ये बहुत ही उम्दा कॉम्बो है जो स्लिमिंग के लिए आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। उसके अलावा जो 8वां बिंदु है जो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरिकोसिटी में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नसों के गुच्छे बन जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोगों में नसों के गुच्छे बन जाते हैं, स्वेलिंग लेग्स होते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, या कंधों में या किसी भी जॉइंट में पेन होता है। इन सब चीजों के लिए आप मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटस को यूज करें। वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाती हैं, और स्वेलिंग लेग्स अगर हैं तो आप नीचे से ऊपर की तरफ को मसाज करेंगे आपके जो स्वेलिंग आ रही है वो ठीक हो जाएगी। अगर क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं, किसी भी मसल का भी मस्कुलर पार्ट में क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो इस एपरेटस को आप यूज करें, मसाज करें वाइब्रेशन मोड में, क्रैम्प्स ठीक हो जाएंगे। अगर आपको कहीं पर कंधे में जकड़न है, पेन है, हाथ नहीं उठ रहा है, या घुटनों में या पंजों में या और जॉइंट्स में कहीं भी पेन है, तो आप इसको यूज करें, आपको पेन से राहत मिलेगी। इसमें ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो हाई वर्क प्रेशर में काम करते हैं, मेंटल टेंशन या एक्सेसिव ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, वो सब लोग टीएंस के मल्टी फंक्शनल हेड केयर को यूज करें। हेडेक है, डिजीनेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो आज आम बात है, सब जगह हम रेडिएशन से घिरे हुए हैं, या वे लोग जिनमें किसी भी प्रकार की हेल्थ इश्यूज हैं, वे लोग इसका इस्तेमाल करें तो उन्हें निजात मिलेगी। ये उन सभी के लिए सूटेबल है। और उसके अलावा सूटेबल किसके लिए नहीं है? जो गर्भवती महिलाएं हैं, वे लोग जिन हार्ट की सर्जरी हुई है, पेस मेकर लगा हुआ है या ब्रिज लगा हुआ है, उनमें इसका इस्तेमाल उनके लिए नहीं करना है। या वे लोग जो वाइब्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनमें भी ये इस्तेमाल नहीं करना है। गर्भवती महिलाएं, वे लोग जिनकी हार्ट की सर्जरी हुई है, पेसमेकर लगाया या ब्रिज लगाया, या वे लोग जो वाइब्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनके उनके लिए ये इस्तेमाल नहीं करना है। आप जानते हैं हम ओपीपी में इस बात को अक्सर कहते हैं कि 15% लोगों पर हम काम नहीं करते, तो वो 15% यही लोग होते हैं जिन पर हमें काम नहीं करते हैं हम। तो इसलिए ये बहुत ही उम्दा है कि हम इन बातों का ध्यान रखें। ऑपरेशन शुड बी कैरिड आउट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस। जब आप इसको इस्तेमाल करें तो इन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही करें। हाई टेम्परेचर में या नमी वाले स्थानों में इस प्रोडक्ट को ना रखें। तेज सीधी सूरज की रोशनी में इसको ना रखें, और गैस के कोरोजन के आसपास भी इसको ना रखें। डायरेक्ट इसकी तरफ ना देखें, इसके लेजर की तरफ सीधे बहुत देर तक ना देखें, आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आंखों पे जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम 3 उंगली आंखों पे रख लेते हैं, उसके बाद ही हम लेजर देते हैं। ये हाउस होल्ड एपरेटस है, और बिजनेस या दूसरे पर्पस के लिए ये बहुत लाभकारी नहीं है। आप इसको अपने घर में इस्तेमाल करें और दूसरों से भी उनसे इस्तेमाल करवाएं। अवॉइड एनी फॉरेन मैटर इनटू द प्रोडक्ट। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अरे बार बार सेल डालने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है, तो वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से उसको कनेक्ट करा लेते हैं।
और सीधे इलेक्ट्रीफाई कर लेते उसको। लेकिन यहाँ पर ये सलाह दी जा रही है कि इसको ऐसे नहीं करें प्लीज, इसका ऐसा इस्तेमाल आप ना करें तो बेहतर होगा। उसके अलावा इन केस ऑफ अनवेल फीलिंग, यानी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि अच्छा सा नहीं लग रहा, या एबनॉर्मल कंडीशन आपको लग रही है, तो आप इसको इस्तेमाल ना करें और अपने कस्टमर सर्विस से या अपने जो भी हेल्थ प्रोफेशनल है जिन्होंने आपको सलाह दी उनसे आप बात करें। फॉर ऑलरेडी रिसीविंग अ मसाज थेरेपी प्लीज कंसल्ट विद डॉक्टर बिफोर यूजिंग। अगर आप कोई मसाज थेरेपी ऑलरेडी ले रहे हैं और आप इसको भी यूज करना चाह रहे हैं, तो आप कंसल्ट कर लें अपने हेल्थ कंसल्टेंट से जरूर। अगर स्किन एलर्जीज है तब आपको मेडिकल डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबने बहुत ही शांत भाव से गंभीरता से इस सेशन को सुना। थैंक यू वेरी मच टू ईच वन